कामरान एकेडमिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सऊदी अरबिया या अरब कंट्रीज़ जितने भी हैं, ईरान और अफ़गानिस्तान के बारे में इम्पोर्टेंट 100 MCQs जो आपके JNU एंट्रेंस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल और मददगार साबित हो सकता है। इसी के साथ साथ जितने भी वीडियोस हैं तमाम वीडियोस के PDF आप मेरे टेलीग्राम लिंक कामरान एकेडमिक क्लासेस से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हेन इज़ द पर्शियन न्यू ईयर सेलिब्रेटेड? पर्शियन न्यू ईयर को कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एट द बिगिनिंग ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग के टाइम में जो है वो न्यू ईयर को सेलिब्रेट किया जाता है। उसकी शुरुआत अगर हम बात करते हैं तो 22 मार्च से होती है और उस दिन को हम नौरोज़ के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं वहाँ पे। और हिंदुस्तान में बलबल ने सबसे पहली मर्तबा नौरोज़ की शुरुआत की और वहाँ से उसकी शुरुआत हो जाती है और फिर औरंगज़ेब के ज़माने में जाते जाते उन्होंने नौरोज़ के सिस्टम को ख़त्म कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2, कैपिटल ऑफ ईरान कहाँ पे है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन तेहरान। विच रिलीजन ओरिजिनेट्स फ्रॉम ईरान? तो वो है ज़ोरोस्ट्रियनिज़म। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ईरानियन एक्सपोर्ट आफ्टर द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स? वो है आयरन और। यूएई दिरहम वाज इंट्रोड्यूस इन विच ईयर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 1973। विच कंट्री डजेंट शेयर इट्स बॉर्डर विथ यूएई? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है इराक़। इसके अलावा जितने भी है, ईरान है, ओमान है, कतर है, सऊदी अरबिया है, सबके साथ यूएई अपने बॉर्डर को शेयर करता है और ईरान के साथ मैरीटाइम बॉर्डर को शेयर करता है। जो पर्शियन गल्फ़ है वहाँ से वो टच करता है ईरान, तो मैरीटाइम बॉर्डर को शेयर करता है। यूएई वाज एस्टेब्लिश इन विच ईयर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 1971। अगर हम बात करते हैं यूएई के बारे में तो यूएई जो है यूनाइटेड ऑफ अरब एमिरेट्स से 7 एमिरेट्स को मिलाकर यूएई को बनाया गया और 7 एमिरेट्स जो है वह है शारजा, फुजैरा, रासुल खैमा, उम्मुल क़ुवैम, अबू ज़हबी, अजमान एंड दुबई। तो ये याद रखने की ज़रूरत है, वो 7 है, 7 को मिलाकर दुबई बनाया गया है। कैपिटल ऑफ कुवैत जो है वो कुवैत सिटी है। करेंट कमांडर ऑफ तालिबान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इस? तो अगर हम कमांडर के बारे में बात करते हैं तो वह है हिबतुल्लाह अखुंदज़ादा। लेकिन अभी अगर हम बात करते हैं अफ़गानिस्तान के कंटेक्स्ट में तो अफ़गानिस्तान में जो हुकूमत है वो तालिबान की है और सबसे लास्ट जो वहाँ के सदर रहे हैं वो है अशरफ गनी। जो अशरफ गनी पहले ही तालिबान के सामने सरेंडर करने से पहले ही वह अफ़गानिस्तान छोड़कर चले गए थे। तो अभी वहाँ के बारे में हम बात करें तो मुल्ला मोहम्मद हसन जो है उनको वहाँ का एक्टिंग PM बनाया गया है और उसी के साथ साथ मुल्ला अब्दुल बरदार जो है उनको एक्टिंग डिप्टी PM बनाया गया है। डिप्टी PM बनाया गया है, तो ये दोनों नाम इम्पोर्टेंट है जो आपको याद रखना है। इसी के साथ साथ ऑफिशियल नेम ऑफ ईरान जो है वो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, क्योंकि ईरान का जब वहाँ पे रिवोल्यूशन होता है 1979 के बाद से, उसके बाद से उसका नाम पूरा चेंज हो जाता है, वो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। यूएई इज़ द फेडरेशन ऑफ 7 एमिरेट्स। 7 एमिरेट्स का नाम मैंने अभी बताया, जो 7 है वो याद रखना है आपको। शारजा है, फुजैरा है, रासुल खैमा है, उम्मुल क़ुवैम, अबू ज़हबी, अजमान एंड दुबई। विच एमिरेट इज़ लार्जेस्ट एमिरेट बाई एरिया वाइज इन यूएई? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है अबू ज़हबी, जिसको हम इंग्लिश में अबू धाबी बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ डजेंट शेयर अ बॉर्डर विथ अफ़गानिस्तान? तो उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान ऑल आर शेयरिंग बॉर्डर विथ अफ़गानिस्तान एक्सेप्ट किर्गिज़स्तान। तो किर्गिज़स्तान जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर को शेयर नहीं करता है। फेमस स्टैचू ऑफ बुद्धा इज़ लोकेटेड इन विच सिटी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बामियान। और अगर हम बामियान के बारे में बात करते हैं तो बामियान जो है वो कहाँ पे है? अफ़गानिस्तान में है। विच टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ओवरथ्रो डेमोक्रेटिक रिजीम इन अफ़गानिस्तान? तो इसका एग्जैक्ट जो आंसर है वो है तालिबान। तो तालिबान दूसरी मरतबा कहीं ना कहीं वहाँ के हुकूमत को डिथ्रोन किया है। इससे पहले भी किया गया है, जो आगे हम क्वेश्चन में वो डिस्कस करेंगे। तो अभी भी जो अफ़गानिस्तान में हुकूमत है वो तालिबान ही की हुकूमत है। जैसा अभी हमने बताया कि मुल्ला मोहम्मद जो है वो अभी वहाँ के एक्टिंग PM है और उसी के साथ साथ और अगर हम बात करते हैं कि बरदार जो है वो डिप्टी PM बनाए गए हैं।
फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अफ़गानिस्तान कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है मोहम्मद एमडी दाऊद खान को सबसे पहली मर्तबा वहाँ का ये बनाया गया था। तो ये चीज़ें याद रखनी चाहिए कि सबसे पहली मर्तबा जो बने हैं वो एमडी दाऊद खान है। विच कंट्री हेल्प अफ़गानिस्तान इन बिल्डिंग देयर पार्लियामेंट हाउस? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है इंडिया ने। बहुत इसी के साथ साथ सलमा डैम है और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे इंडिया ने ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया था अफ़गानिस्तान में। क्वेश्चन नंबर, इन विच ईयर तालिबान सीज कंट्रोल ऑफ अफ़गानिस्तान? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 1996 में सबसे पहली मरतबा तालिबान ने कंट्रोल अपने पास कर लिया अफ़गानिस्तान का। और सबसे पहले जो वहाँ के रूलर बने थे या जो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट बने थे वो मुल्ला मोहम्मद उमर बने थे। और फिर 2021 में हुआ जब वहाँ के, अभी जैसे हम बात कर रहे हैं कि तालिबान अभी भी अफ़गानिस्तान में काबिज़ है। व्हाट इज़ द नेशनल डिश ऑफ अफ़गानिस्तान? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है काबुली पुलाव। इन विच ईयर बुर्ज खलीफा वाज ओपनड फॉर पब्लिक? तो 2010 में बुर्ज खलीफा को आम लोगों के लिए खोल दिया गया। विच वन इज़ द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ यूएई? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है जबल अली को सबसे लार्जेस्ट पोर्ट है यूएई का। विच लाइन सेपरेट्स बॉर्डर विद बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ड्रांड लाइन। मैकमोहन लाइन जो है वो इंडिया और चाइना के दरमियान में है। तो ये याद रखिएगा। और उसी के साथ साथ और 38 पैरेलल जो है वो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का बारे में है। और 49th पैरेलल जो है वो वियतनाम एंड साउथ वियतनाम का शायद है, एग्जैक्ट ये याद नहीं है। क्वेश्चन नंबर, इन विच ईयर ब्रिटिशर्स लेफ्ट अफ़गानिस्तान? किस साल अफ़गानिस्तान से ब्रिटिशर्स ने अफ़गानिस्तान को छोड़ दिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 1921। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि 19 अगस्त को वहाँ पे अफ़गानिस्तान में नेशनल इंडिपेंडेंस डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। विच इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अफ़गानिस्तान? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है पश्तू। व्हाट इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ अफ़गानिस्तान? तो ये जो है बुज़काशी, जो नेशनल स्पोर्ट अफ़गानिस्तान का है वह है बुज़काशी। विच रिवर फ्लो थ्रू अफ़गानिस्तान? अफ़गानिस्तान से कौन सी रिवर फॉलो करती है? तो बहुत सारे रिवर हैं, लेकिन इसमें जो फॉलो करती है वह है अमू रिवर। और काबुल से जो होकर जो रिवर गुजरती है वो काबुल रिवर है। और अगर बात करते हैं तो बाबर का जो मौसूलियम है, मकबरा है, वो भी काबुल में ही है। हाईएस्ट पीक इन अफ़गानिस्तान जो है वो नशाक माउंटेन है। इन विच ईयर नादिर शाह कैप्चर्ड कंधार? तो 1738 में नादिर शाह ने कंधार को कैप्चर किया था। इसी के साथ साथ लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप इन अफ़गानिस्तान जो है वो पश्तून है, हज़ारा भी है, बलूच भी है, ताजिक भी है जी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फिगर में है वो पश्तून है। इंडिपेंडेंस डे ऑफ अफ़गानिस्तान जो है वो 19 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है जब ब्रिटिशर्स पूरी तरीके से अफ़गानिस्तान को छोड़कर चले गए। हु मेड अफ़गानिस्तान इनटू ए स्टेट? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अहमद शाह दुर्रानी। नंबर ऑफ़ प्रोविंसेस इन अफ़गानिस्तान जो है वो 34 है। तो 34 प्रोविंस का, जिसको हम विलायत भी बोलते हैं, वो टोटल 34 है अफ़गानिस्तान में। व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ पार्लियामेंट ऑफ अफ़गानिस्तान? तो उसका जो बेसिकली पार्लियामेंट का नाम है वो है शूरा। फेमस पोएट कुशाल खान बिलोंग टू विच ट्राइब? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है खताक। और कुशाल खान के बारे में अगर हम बात करते हैं कि बहुत बड़े पोएट है वहाँ के, और उसी के साथ साथ कुशाल उनकी एक बहुत हबीबी भी बोला जाता है। उनका पता खजाना बहुत ही इम्पोर्टेंट, उन्होंने एक कलेक्शन भी लिखा है पोएम का। व्हाट इज़ द नेम ऑफ कार्ड इशूड बाय अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट टू इट्स सिटीजन? तो वह है तज़किराज। व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ द कलेक्शन ऑफ पोएम रिटन बाय रहमान बाबा? तो रहमान बाबा का जो पोएम का कलेक्शन है उसका जो नाम है वह है रूही। और इसी के साथ साथ पता खजाना जो है वो खुशाल हबीबी ने उसको लिखा है। हामिद करज़ई बिकम प्रेसिडेंट इन विच ईयर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 2004। और फिर 2009 में भी बने, और फिर उसके बाद से 2014 तक लगातार वो अफ़गानिस्तान के सदर बने रहे। और उसके बाद से अशरफ गनी बने, और अशरफ गनी भी लगातार 2 बार जीते। दूसरी बार ये कहा गया था कि उन्होंने कहीं ना कहीं धांधली करके वहाँ पे सदर बन गए थे। और फिर उसके बाद से लास्ट जो वहाँ के प्रेसिडेंट है वो अशरफ गनी ही थे। उसके बाद से तालिबान का रूल अभी वहाँ पे है। विच IWC साइट वाज फाउंड नियर ओक्सस रिवर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है शुर्तुगाल।
डुफार रिविलियन वॉज वेग्ड इन ओमान फ्रॉम, कब से कब तक ये डुफार रिविलियन हुआ था? तो अलग अलग वेरी करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा लार्जर लेवल पे जिसमें मुत्तफ़क़ अलैह मसला है कि तमाम लोग एग्री करते हैं, वो है 9 जून 1965 से लेकर 11 दिसंबर 1975 तक। ओमान वाज एडमिटेड टू द यूएन इन 1971 में ओमान जो है यूएन का मेंबर बन गया। द सुल्तान ऑफ ओमान इज़, अभी जो है वह है हथीम बिन तारिक नहीं है, बल्कि वह हिशाम बिन तारिक है। द फर्स्ट सऊदी स्टेट वाज फॉर्म्ड इन, तो वह है 1744। सऊदी अरबिया ज्वाइंड यूएन इन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 24 अक्टूबर 1945। एग्जैक्ट डेट ये नहीं है, 1945 में हुआ है, ये आपको याद रखना है। कोस्ट लाइन ऑफ कुवैत जो है वो 499 किलोमीटर का है, तो बहुत कम किलोमीटर है जो कुवैत का जो कोस्ट लाइन एरिया है। हु इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत, तो अभी वो है सबा अल खालिद अल सबा। सऊदी अरबिया इज़ डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी डिवीजन्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन 13 जो है वो करेक्ट है। टोटल वहाँ पे जो डिवीजन्स है वो 13 है। द क्रॉनिकल्स ऑफ मजनू लैला इज़ रिटन बाय, तो वह है कासिम हद्दाद। डज ओमान है बाइकैमरल लेजिस्लेचर, यस वहाँ पे बाइकैमरल लेजिस्लेशन है। व्हेन डिड ओमान एंड ब्रिटेन साइन ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 1798। व्हेन डिड ओमान ज्वाइन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ओमान ने कब ज्वाइन किया, तो 9 नवंबर 2020। व्हेन वाज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द अरब लीग, 1945। तो अरब लीग में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अरब लीग से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एक सेपरेट वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ अरब लीग, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह नाइजीरिया, इसके अलावा कुवैत, अल्जीरिया, जॉर्डन सब अरब लीग के मेंबर है। विच इंडियन पोएट फेमस फॉर हिज गीतांजलि वॉज अवार्डेड द 1913 नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है रविंद्रनाथ टैगोर। एलिफ शफाक इज़ अ फेमस राइटर फ्रॉम, तो वह है तुर्की के, और इसी के साथ साथ अजीत संचर इज़ ऑल्सो वेरी फेमस एंड he was awarded with the Nobel Prize in Literature in 2006 for the My Name is Red and Snow की वजह से उनको 2006 का नोबेल प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया लिटरेचर में, तो ये भी याद रखना है आपको। Who declared Persian as the official language of India for the first time, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सिकंदर लोधी। तो ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो अरब वर्ल्ड से, अफ़गानिस्तान, ईरान से थे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। इसके बाद मज़ीद जो है आज ही हम 1-2 वीडियोज़ और अपलोड करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। और इसी तरह का मज़ीद अपडेट पाने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच।